हाय फ्रेंड, तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डब्ल्यूएच फैमिली के जो वर्ड्स हम पढ़ रहे थे उसमें वाई एंड हाउ के बारे में। ये दो वर्ड्स और हैं हमारे, वाई एंड हाउ। इनका यूज हम कैसे करते हैं और इनका यूज कहाँ पे होता है, किन वाक्यों में किस तरीके से होता है, उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाई। वाई का जो हिंदी में वर्ड को हम क्या बोलते हैं, क्यों। वाई जो है उसकी मीनिंग हिंदी में होती है क्यों। और क्यों क्या होता है कि यह एक इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब है। वाई जो है वो क्या है, एक इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी कोई पूछ सकता है कि वाई एक क्या है, तो वाई एक इंट्रोगेटिव एंड रिलेटिव एडवर्ब है। और इसका यूज जो होता है, इसका जो प्रयोग होता है, वो मेनली हम उन वाक्यों में करते हैं जिन वाक्यों का उद्देश्य होता है, क्या उद्देश्य, क्या भावना, किस मकसद या किस भावना या किस कारण आदि, ऐसे जो आपके वाक्य होंगे जिनमें ये सभी छोटी छोटी भावनाएं, उद्देश्य, ये सारी चीजें जब यूज होंगी उस वाक्यों में, ये पता चलेगा कि कोई ना कोई इसमें कारण है, कोई मकसद है, कोई भावना है। तो वहां पे हमें वाई का यूज करना पड़ता है। कैसे करना पड़ता है, अब एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आकाश नीला क्यों है। आकाश नीला क्यों है। अब आकाश नीला क्यों है, इस वाक्य में क्यों इसलिए यूज किया गया है कि उस कलर, नीले कलर को जानने के लिए, यानी कि उसकी भावना, उसका उद्देश्य इसमें है, इसलिए हमें क्यों का यूज किया गया। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, वाई इज द स्काई ब्लू। वाई इज द स्काई ब्लू। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल और लेके आओ। तुम यहां पर क्यों हो। तुम यहां पर क्यों हो। यहाँ पर अगर वो कोई बंदा है तो वहां पे हमें क्यों का यूज इसलिए करना पड़ा कि हम उससे या तो ये पूछना चाहते हैं कि भाई साहब आप यहाँ पे क्यों हैं, इसलिए हमें, हमारा उद्देश्य है, हमारा कोई कारण है या हमारी कोई मकसद है, तो इसलिए हमें क्यों का यूज करना पड़ा। तो ये चीज़ें क्लियर हो गई कि क्यों का यूज हम तब करते हैं जब कोई हमारा कारण हो, कोई मकसद हो, कोई भावना हो। ठीक है, वाई के बाद अब हम पढ़ेंगे हाउ। हाउ हाउ को हिंदी में हम बोलते हैं कैसे। ठीक है, अब कैसे क्या है, ये भी एक इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। क्या है, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अब देखिए, कैसे का यूज हम जब करते हैं, जब उसका हम प्रयोग करते हैं, कैसे का किसी भी वाक्य के अंदर जब इसका प्रयोग किया जाता है, तो उस वाक्य में ये देखा जाता है कि कोई भी जो सेंटेंस है उसमें किस तरह या कैसे, किस हालात में, किस स्थिति में, किस सीमा तक, क्या कारण से, क्या उद्देश्य से, या कोई कार्य हुआ हो, मतलब जो कार्य उस सेंटेंस के अंदर हो रहा है वो किस तरह से हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, या कैसे हो रहा है, या किस हालात में हो रहा है, किस हालात में या किस स्थिति में, या आप ये मान लीजिए कि किस कारण से, किस उद्देश्य से, कारण से, उद्देश्य से। तो ये सब जो आपके वाक्य के अंदर अगर ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि कोई ना कोई कारण है, कोई किसी हालात में है, किसी स्थिति में है, किसी सीमा के तहत है, तो आप वहां पे हाउ का यूज करेंगे। कैसे, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताता हूँ। देखिए,
आज वह कैसी है, आज वह कैसी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो कैसे का यूज हुआ वो या तो उसकी स्थिति जानने के लिए या उसके हालात जानने के लिए या किसी का उद्देश्य था। अगर उसने उसको डॉक्टर है और वो चेक किया तो वो अपने उद्देश्य की भाई मेरा जो काम कल का था उसका क्या रिजल्ट आया। तो यहाँ पे कैसे का यूज उसी लिए किया जाता है जब किसी तरह का कोई हालात हो, कोई स्थिति हो, कोई उद्देश्य हो या कोई कारण हो। तो ये सेंटेंस कैसे बनेगा, हाउ इज सी टुडे, हाउ इज सी टुडे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं, एक दो एग्जांपल और लेते हैं। तुमने हमें कैसे ढूंढा, तुमने हमें कैसे ढूंढा। अब देखिए यहाँ पे जो कैसे का है वो एक उद्देश्य साफ साफ दिख रहा है। या तो उसने इसलिए ढूंढा कि भाई साहब आपसे मुझे कुछ मांग रहे थे, या उसकी ऐसी हालत हो गई कि वो आपको ढूंढेगा जरूर। तो इसीलिए हमें कैसे का यूज किया गया। तो हाउ डिड यू फाइंड अस, हाउ डिड यू फाइंड अस। तो इन तरीकों के से हम कैसे का यूज कर सकते हैं, यानी कि हाउ का यूज कर सकते हैं। अब देखिए हाउ में भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जैसे हाउ मेनी, हाउ मेनी। हाउ मेनी का क्या होता है, हाउ मेनी का अर्थ होता है कितने, कितने। और इसका जो हम प्रयोग करते हैं मेनी का, इसका हम प्रयोग करते हैं वहां पे जहां पे कोई प्रयोग, जहां पे कोई नंबर के संदर्भ में बात की जा रही हो, नंबर के संदर्भ में, यानी कि कितने नंबर, कितनी संख्या। जैसे तुम कितने दोस्त हो, अब एग्जांपल ले लेते हैं, तुम कितने दोस्त हो। तो यहाँ पे कितने यानी कि काउंटिंग करनी होगी, तो यहाँ पे हमें हाउ मेनी का यूज करना पड़ेगा। हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव, हाउ मेनी फ्रेंड्स डू यू हैव। ठीक है, तो इन तरीकों से हम हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जैसे हाउ मेनी के अलावा आपने हाउ लॉन्ग भी सुना होगा, हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब ये हो गया कि वो कितना लंबा, कितनी देर। तो जब किसी वाक्य के अंदर हाउ मेनी शब्द में हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग यूज किया जाएगा तो वहां पे उस वाक्य में कितना लंबा या कितनी देर, ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे, ऐसे आपको वर्ड्स मिलेंगे तो आप वहां पे हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। जैसे देखिए मैं एक एग्जांपल आपको बताता हूँ कि कितनी देर उसने तुमसे बात की, कितनी देर उसने तुमसे बात की। अब देखिए यहाँ पे कितनी देर यानी कि कोई कितना लंबा, कितनी देर, मैंने बताया था ना कोई समय, यानी कि उसमें थोड़ा टाइम लग रहा होगा, तो वहां पे हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा। तो हाउ लॉन्ग ही टॉक्ड विथ यू, हाउ लॉन्ग ही टॉक्ड विथ यू। इस तरीके से हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा। जैसे वो कितनी लंबी है, जैसे मान लीजिए कितनी देर तक तुम वहां से आ रहे हो, तो ऐसे जब वर्ड्स आएंगे, ऐसे वाक्य आएंगे, वहां पे हमें हाउ लॉन्ग का यूज करना पड़ेगा। अब आपने देखा होगा हाउ मेनी, हाउ लॉन्ग और हाउ मच। अब हाउ मच के बारे में हम बता देते हैं। हाउ मच का सीधा सा अर्थ होता है कितना। अब कितना का मात्रा जो होता है वो ये होता है क्वांटिटी के संदर्भ में बात की जाए,
हाउ मेनी में तो नंबर के, लेकिन इसमें हमें बात करनी पड़ेगी क्वांटिटी। अगर कोई वाक्य क्वांटिटी के संदर्भ में बात कर रहा है तो आप वहां पे हाउ मच का यूज करेंगे। जैसे तुम बोलने में कितना समय लोगे, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू स्पीक। तुम बोलने में कितना समय लोगे, ठीक है। हाउ मच टाइम विल यू टेक टू स्पीक, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू स्पीक। इस तरीके से हम हाउ मच का यूज करेंगे, यानी कि उन वाक्यों में जिनमें क्वांटिटी की बात की जाए वहां पे आप हाउ मच का यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम आज हमने अपने इस लेक्चर में व्हाई एंड हाउ से जुड़े हुए जो वर्ड्स होते हैं उनको वाक्यों में कैसे यूज करते हैं हमने पढ़ा। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड कमेंट करिए, ताकि जो भी लोगों को इंग्लिश सीखना है वो इसका फ़ायदा उठा सके। ओके, थैंक यू सो मच।